कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, एक साथ 6 हदें गिर गई। 1,62,000 पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा इजाफा। अमरीकी क्रूड 104 और बरतानवी क्रूड $102 फी बैरल पर ट्रेड। ट्रंप का आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक की तस्दीक। कहा तय पाने वाले मामलात जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो मुज़ाकरात की मेज पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की। अमरीकी सदर का फिर शिकवा। आबना हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान की वार्निंग, आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है। पासदारान इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका हमें ना आजमाए। स्पीकर बाकर कालीबाफ की वार्निंग, कहा किसी भी गलती पर बड़े रद्द अमल का सामना करना होगा। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली बातचीत तारीख साज करार, अमन की उम्मीदें बरकरार। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमेरिका सख्त गी रविश तर्क करे, हमारे हुकूक का एहतराम करे तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। हुक्काम की वालिदैन से ताउन की अपील। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात, 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट। मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर दस्तयाब। इंतजामिया के नकल रोकने के दावे भी धरे रह गए। पंजाब हुकूमत का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का फैसला। मुद्दत बढ़ा दी गई। मंसूबा रवां साल जून के बजाय दिसंबर तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 94,000 से ज्यादा सिस्टम्स कम आमदन वाले सार्फिन को कुरानंदाजी के जरिए फराहम किए जाएंगे। लाहौर के इलाके शाहदरा में फायरिंग, खातून टीचर कत्ल। शनाख्त शाइस्ता के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला को मुबैना तौर पर शौहर ने कत्ल किया। मुलजिम की तलाश जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट क्रैश। लेन देन शुरू होते ही 5,353 पॉइंट्स मंदी, एक साथ 6 हदें गिर गई। 1,62,140 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ट्रंप का आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। तेहरान पर गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक की तस्दीक। कहा तय होने वाले मामलात जंग से कई दर्जे बेहतर हैं। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। वो मुज़ाकरात की मेज पर आएगा या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ट्रिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद नेटो ने मदद नहीं की। अमरीकी सदर का फिर शिकवा। आबनाए हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरान की वार्निंग, आबी गुजरगाह गैर फौजी जहाजों के लिए खुली है। पासदारान इनकलाब ने नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका हमें ना आजमाए। स्पीकर कालीबाफ की किसी भी गलती पर बड़े रद्द अमल की वार्निंग। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली बातचीत तारीख साज करार, अमन की उम्मीदें बरकरार। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। अमेरिका सख्त गी रविश तर्क करे, हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 8% तक इजाफा। WTI क्रूड $104 और ब्रेंट ऑयल $102 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान बरकरार। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुस की नाकाबंदी में शामिल होने से कर दिया इनकार। कहा आबनाए हुर्मुस पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए।
بحری آمدرفت کی آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز پر مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو ڈیل کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مذاکراتی ٹیم کو خراج تحسین۔ اسپیکر باقر غالب باف کی قیادت میں ٹیم نے بہترین کردار ادا کیا۔ We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد امریکہ پہنچ گئے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے تاریخ ساز مذاکرات ہوئے۔ امن کی امیدیں برقرار، بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل، فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ۔ امریکی نائب صدر کا بات چیت کو بڑی پیش رفت قرار دینا، امید کی واضح کرن۔ ایران کی بھی کئی پیچیدہ نکات پر مفاہمت کی تصدیق۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کو فائنل آفر دے دی ہے، بہترین پیشکش کر کے جا رہے ہیں، جواب کا انتظار ہے۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی واضح یقین دہانی چاہیے۔ بہت سے امور پر بات چیت اچھی خبر، ہم نے نیک نیتی اور لچک کا مظاہرہ کیا۔ تہران نے شرائط قبول نہیں کی، ہم نے 21 گھنٹوں تک بات چیت کی، اپنی ریڈ لائنز واضح کر دیں، امید ہے ایرانی انہیں قبول کریں گے۔ پاکستان میں انتہائی تفصیلی، سنجیدہ اور چیلنجز سے بھرپور مذاکرات کیے، نیک نیتی سے بہترین تجاویز پیش کی، بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر غالب باف کا بیان، کہا امریکہ کو ہمارا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا آیا وہ ایران کا اعتماد جیتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امریکہ نے دوبارہ امتحان لیا تو پہلے سے زیادہ بڑا سبق سکھائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا 47 سال بعد امریکہ سے اعلیٰ سطح پر بات ہوئی، اسلام آباد ایکارڈ سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گول پوسٹروں کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی وفد واپس چلا گیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے رخصت کیا۔ امریکہ اور ایران کا ڈیل پر عدم اتفاق، مگر دونوں فریق پاکستان کے شکر گزار، تعریفوں کے پل مان دیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کا اعتراف، ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر میاں شہباز شریف اور عاصم منیر کی دل کھول کر تعریف، غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات قرار دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی پریس کانفرنس میں برملا پاکستان کا شکریہ ادا کیا، بولے شہباز شریف اور عاصم منیر نے حیرت انگیز کام کیا، امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، حتمی معاہدے تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ ایرانی رہنما بھی پاکستانی قیادت کے معترف۔ باقر غالب باف کا مذاکراتی عمل ممکن بنانے پر پاکستان سے اظہار تشکر، امن کے لیے بھرپور جد و جہد کی تعریف۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. پاکستان کو امریکہ اور ایران کی بات چیت جاری رہنے کی امید، سہولت کاری کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکریہ۔ نائب وزیر اعظم کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال، فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی ضرورت کا اعادہ۔ ترک وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک اضافہ، امریکی WTI کروڈ آئل $104 اور برینٹ آئل کی $102 فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی، ٹوکیو مارکیٹ انڈیکس میں 0.78% کی کمی، جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس بھی 1% گر گیا، تائیوان اور ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی۔
مثبत सिफाती किरदार के बाइस अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा एतमाद के भरपूर इजहार के लिए दोनों ममालिक मशकूर हैं, पाकिस्तान मुखलसाना कोशिशें जारी रखेगा। अमन की काविशों पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ, यूरोपीय यूनियन का सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सलाम, मुज़ाकरात के तसलसल के लिए मदद की पेशकश। रूस ने भी मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में हिस्सा डालने की ऑफ़र कर दी। ब्रिटेन का मसूद पज़िश्कियान से रब्ता, कहा तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा, पायदार अमन के लिए सालिसी पर तैयार हैं। अमरीका और ईरान को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए, बरतानिया का रद्द-ए-अमल। केयर स्टारमर का ओमान के सुल्तान से रब्ता, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी से बचने पर जोर। अमरीका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखें, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा की अपील। खित्ते में मुस्तकिल अमन कमीशन, पाकिस्तान का इंतहाई मुतहारिक किरदार, मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशों से सीज फायर करवाया, फरीकैन को एक मेज पर बिठाया, अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अनथक मेहनत से फरीकैन में कई नशिस्तें, मुज़ाकराती अमल में काफ़ी हद तक पेशरफ, कई मुस्बत निकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और देरीना तनाज़े के बायस कई इख्तिलाफात, बैरूनी मुदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फरीकैन मुखलिसाना सालसी के मोतरफ, पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सब फरीकीन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके हैं। अमन की मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना जरूरी। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन शानदार सिफारतकारी ने तमाम साजिशें नाकाम बना दी। BBC का इतराफ़, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़। नामवर TV चैनल्स पर नुमाया कवरेज, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्ज़िये और तबसरे, पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। सिफाती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम, कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्व गुरु के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवाल करार। जयराम रामेश कहते हैं, भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालिहती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफाती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना है। तो उनकी तरफ से तो जंगबंदी मुश्किल ही लग रही, अनलेस कि कोई इस स्टाइल शरारत कर दे या कोई ऐसा काम कर दे। ये नहीं कह सकते हम कि बातचीत का अमल खत्म हो गया या टूट गया। तो ज्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर जेडी वेंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया। एक दूसरे के नुक्ता नजर को जांचा और बहुत सारे मामलात के बारे में हमारा इत्तफाक राय भी था, लेकिन हतमी तौर पर न्यूक्लियर के ऊपर आकर बात खत्म हुई। अमेरिकी नायब सदर का ये कहना कि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट हर इशू के ऊपर ईरान को बता दिए। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी काविश, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाजरीन तक पहुँचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायक़ तहसीन। अमन के हुसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 13 शहरी शहीद, 24 घंटों में मजीद शहादतों की तादाद 32 हो गई। 2 मार्च से अब तक 2055 अमवात, 6500 शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। बैनुल-अक़वामी रज़ाकारों की गजा का मुहासरा तोड़ने की एक और कोशिश। स्पेन की बंदरगाह से ग्लोबल फ्लोटिला की गजा की जानिब रवानगी, इमदादी अशिया से भरी 30 कश्तियां शामिल। खाना काबा की मामूल की देखभाल का आगाज़, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बैतुल्लाह शरीफ के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से की दीवारों को मजबूत बनाया जाएगा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक काम चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और सऊदी अरब में हज सीजन की तैयारियां, मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए इजाज़तनामे आज से जारी होंगे। उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए रवानगी की आखिरी तारीख 18 अप्रैल मुकर्रर।